क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछ रहे हैं व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस whose distance from the line x upon 3 plus y upon 4 is equal to 1 is 4 units। तो अगर डिस्टेंस दे रखा है ना, नॉर्मली डिस्टेंस की ही बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस की अगर बात करी जाती है तो बेटा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला मेरे पास होता है क्या, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस whose distance from the line this is 4 units। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, मैं ऐसे ही जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है whose distance what are the points on the y axis। तो y axis पर पॉइंट बताना है आपको कि पॉइंट क्या होगा या पॉइंट्स क्या होंगे वो बताना है। तो देखिए हमने क्या करा, यहाँ पर y axis बना ली और यहाँ बना लिया x axis, x x डैश, ऐसे ये हो गया y और ये हो गया y डैश। व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर कोई एक पॉइंट ले लीजिए, मैंने मान लीजिए ये वाला पॉइंट ले लिया वाई एक्सिस पर। तो जैसे हम पॉइंट्स लेते हैं तो पॉइंट्स को हम क्या बोल देते हैं, x1 y1 बोल देते हैं। तो x1 y1 नहीं बोलेंगे क्योंकि वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर हमारा x कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, 0 y1, ये हो गया 0 y1। और इसी तरीके से आप ये देख लीजिए, मैंने ऐसे ही अंदाजे से एक लाइन बना ली, जो इन्होंने लाइन दे रखी है x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। मैं एक काम करता हूँ, ये तो पॉइंट हो गया। अब हम यहाँ पर ये कहेंगे कि गिवन लाइन क्या है, गिवन लाइन ये है x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 4, यही है ना, इज इक्वल टू 1। x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन क्या दे रखा है, ये मेरे को इंटरसेक्ट फॉर्म दे रखी है। तो इंटरसेक्ट फॉर्म का मतलब क्या है, ये तो हो गया बेटा x इंटरसेक्ट और ये हो गया y इंटरसेक्ट। ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा, मैं ये लाइन तो बना सकता हूँ, ये लाइन ऐसे बन जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट को मैं थोड़ा नीचे दिखाता हूँ। इस पॉइंट को बेटा मैंने यहाँ बना लिया 0 y1, और ये इंटरसेक्ट फॉर्म हो गया क्योंकि ये x इंटरसेक्ट है। x इंटरसेक्ट क्या होता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कहां पर काट रही है, वो काट रही है पॉइंट 3 पर। तो ये तो हमारा x इंटरसेक्ट हो गया, यानी कि यहां से लेकर और यहां तक का जो डिस्टेंस है ये हो गया 3। मतलब मेरा ये वाला पॉइंट हो गया बेटा 3,0। भाई x वाला डिस्टेंस तो 3 हो गया, और ये x एक्सिस पर है तो x एक्सिस पर y की वैल्यू तो 0 ही होगी। अब इसी तरीके से जो y इंटरसेप्ट है वो कितना है, y इंटरसेप्ट दे रखा है 4। 4 का मतलब यहाँ ओरिजिन से लेकर और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 4 है। ठीक, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो गया मेरे पास 0,4, मतलब x की वैल्यू 0 और y एक्सिस पर है ना, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। तो ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है। अब 0, y1 से मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है, यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, और ये जो 0, y1 है ना, इस पॉइंट को बोल दीजिए बेटा P, इस पॉइंट को P और इस पॉइंट को बोल दीजिए Q। तो यहां से इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट्स दे रखा है, समझ रहे हैं ना, वो 4 यूनिट्स दे रखा है हमको। तो अब क्या करेंगे, देखिएगा ये गिवन लाइन है मेरे पास, तो इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर आ जाएंगे। कैसे, 3 और 4 का एलसीएम ले लो आप, 3 4 जा 12, 4 इंटू एक्स हो गया 4x, 4 3 जा 12, 3 इंटू वाई हो गया 3y इज इक्वल टू 1। 12 को इधर ले जाओ, ये हो गया 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब इसको इधर ले आओ, 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। कंपेयर इट विद कंपेयर इट विद ax
प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या हो गई 4, बी की वैल्यू क्या हो गई 3 और सी की वैल्यू हो गई -12। ठीक है, ए बी और सी ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक, अब देखिएगा, अब नेक्स्ट क्या करना है इसमें मेरे को, ए बी और सी की वैल्यू आ गई। तो अब आप ये देखिएगा कि किसी पॉइंट से और किसी लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे नो दैट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड लाइन is given as d is equal to modulus ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square। ये होता है अगर एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो उसका ये फॉर्मूला होता है। अब बेटा ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मुझे कितना दे रखा है 4, ये डिस्टेंस हो गया 4। ठीक है, और x1 y1 कहां से निकाल रहा हूं मैं, इस पॉइंट से 0 y1 से। तो x1 की वैल्यू दे रखी है 0 बिकॉज द पॉइंट इज लाइंग ऑन y एक्सिस। तो x की वैल्यू 0 होगी, तो x1 0 और y1 है y1। ठीक है, तो आप x1 की जगह डालेंगे 0, पहले डालो a की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है 4 इंटू x1 कितना है 0। चलिए अगला b की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाइड बाई y1, तो y1 ही है तो 3 इंटू y1, फिर माइनस ये जो c है, c की वैल्यू है -12, तो -12 भी आ गया सीधा, है ना, क्योंकि प्लस सी होता है और सी की वैल्यू कितनी है -12, तो ये -12 आ गया। इसके बाद देखिएगा अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखिएगा क्या करेंगे, ये आ गया 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 0, 0 हो गया 3y1 -12 मॉडुलस के अंदर 3y1 -12 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, 25 का मॉड कितना हो जाएगा 5, इसको इधर ले आओ, तो 20 इज इक्वल टू 3y1 -12। ठीक है, अच्छा एक चीज मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी मॉडुलस के अंदर कोई अननोन टर्म होती है, जैसे मॉडुलस है यहाँ पर, मॉडुलस के अंदर अननोन टर्म है यहाँ पर y1, तो मॉडुलस के अंदर जब भी कोई अननोन वैल्यू होगी तो हम मॉडुलस का रिजल्ट प्लस भी लेंगे और माइनस भी लेंगे, दोनों चीजें लेंगे। ठीक, तो ये मेरे पास हो जाएगा 20 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3y1 -12। ठीक है, तो एक तो 3y1 -12 इज इक्वल टू आ गया 20 और 3y1 -12 इज इक्वल टू आ गया -20। ये बता दीजिए ये सबको समझ में आ गया कि मैंने ये जो प्लस माइनस है इसको इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो 3y1 -12 इज इक्वल टू +20 हो गया और 3y1 -12 इज इक्वल टू -20 हो गया। ये समझ में आता है? क्लियर है। बताइए एकांश, समझ गए इतना? यस सर। ठीक है, चलिए जी अब अगला देखता हूं मैं। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 3y1 इज इक्वल टू 20 प्लस 12 कितना हो गया 32, और यहां से क्या होगा 3y1 इज इक्वल टू -20 प्लस 12 कितना हो जाएगा माइनस का 8, तो y1 इज इक्वल टू 32/3। ठीक है, और y1 इज इक्वल टू -8/3। ठीक है, तो वो क्या पूछ रहे थे, वो पूछ रहे थे कि आप क्या बताएं यहाँ पर व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस। तो हम ये बोलेंगे देयरफॉर पॉइंट्स ऑन y एक्सिस विल बी क्या था
मुझे ये पॉइंट बताना था 0,y1, तो मैं बोलूंगा 0,32/3 और 0,-8/3। ये दो पॉइंट्स है। पीछे देखिए बेटा, आंसर यही दे रखा है। समझ आंसर देख लो एक बार, यही है, देख के बताओ। यस सर, यही है। चलिए जी, बताइए सभी बच्चों को क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ठीक है जी। अब इसके बाद देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। नेक्स्ट डाउट जो है वो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स cos थीटा, sin थीटा एंड cos phi minus sin phi। नहीं मिटा रहा हूँ, और ये वाला देखते हैं जरा। Question number 5. Perpendicular distance from the origin to the line joining the points. To the line joining the points मतलब लाइन कैसे बनेगी? दो पॉइंट्स जो दे रखे हैं उनको ज्वाइन करके, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम ना, ऐसे ही हाइपोथेटिकली एक लाइन बनाते हैं, और मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थीटा, cos थीटा sin थीटा दे रखा है एक पॉइंट, और एक पॉइंट दे रखा है cos फाई sin फाई। तो वो थीटा और फाई किसके साथ एंगल बना रहे हैं वो कुछ नहीं दे रखा, तो मैं ऐसे ही एक लाइन बना लेता हूँ। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने ऐसे कर दिया कि ये हमारे पास हो गया, मान लीजिए ये तो इधर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और मैंने ऐसे ही बना लिया इस लाइन को, और मैंने बोला कि चलिए ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोल दीजिए बेटा ए, एंड दिस पॉइंट इज cos थीटा, sin थीटा, और जो ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए बी, और ये क्या होगा, cos फाई, sin फाई, और ये जो है ओरिजिन है 0 0। ठीक है, तो ओरिजिन को हम बोलते हैं ओ। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है टू द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स cos थीटा sin थीटा एंड cos फाई sin फाई। तो मुझे AB की इक्वेशन बनानी है। ठीक, AB की इक्वेशन बनानी है, सबसे पहले AB लाइन की इक्वेशन। ठीक है, तो जरा देखिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि स्लोप ऑफ लाइन AB, तो AB के लिए आपको साफ समझ में आ गया बेटा, ये वाला पॉइंट हो गया x1, y1, और ये वाला पॉइंट हो गया x2, y2। तो स्लोप ऑफ AB, स्लोप कैसे निकलता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 क्या हो गया, sin फाई माइनस sin थीटा, sin फाई माइनस sin थीटा। अच्छा, जिन बच्चों को भी नहीं पता है बता देता हूँ कि ये जो सिंबल होता है ना, ऐसे जीरो बनाकर और बीच में से ऐसे काट देना, इसको बोलते हैं फाई, इसको बोलते हैं फाई, FI फाई। ठीक है, अब देखिएगा y2 माइनस y1 मतलब sin फाई माइनस sin थीटा अपॉन x2 माइनस x1 cos फाई माइनस cos थीटा, cos फाई माइनस cos थीटा। तो ये मेरे पास क्या आ गया होगा, स्लोप ऑफ लाइन AB, AB का स्लोप आ गया। अब AB की इक्वेशन बनाएंगे, तो स्लोप को हम क्या बोलते हैं, स्लोप को बोलते हैं M। इक्वेशन ऑफ AB, AB की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1।
y माइनस, देखिए x1 y1 किसको दिया है, cos थीटा sin थीटा, वो आपकी मर्जी है, आप उसको भी ले सकते हो x1 y1 और इसको भी ले सकते हो, किसी को भी ले सकते हो। लेकिन जब हमने स्लोप निकाला था तो हमने इसको x1 y1 और इसको x2 y2 लिया था, तो स्लोप x1 y1 और x2 y2 मानकर करा है, तो अब मेरा x1 y1 ये फिक्स हो गया। तो y माइनस y1 मतलब y माइनस साइन थीटा, y माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, अब ये जो m है, ये m है साइन फाई माइनस साइन थीटा। ठीक, यहाँ पर शायद आएगा नहीं तो मैं नीचे बना रहा हूँ, इसको नीचे लिख रहा हूँ, साइन फाई माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस फाई माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई x माइनस कॉस थीटा। बताइए जी, इतना क्लियर है सभी को, इक्वेशन ऑफ लाइन क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए ये करने के बाद में अब हम क्या करेंगे कि ये y बाई कॉस फाई माइनस कॉस थीटा ये राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है, और y माइनस साइन थीटा क्या लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा बेटा y माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस फाई माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और इधर बचेगा इज इक्वल टू साइन फाई माइनस साइन थीटा इंटू एक्स माइनस कॉस थीटा। याद रखिएगा, मुझे क्या करना है, मुझे तो डिस्टेंस निकालना है, ये जो लाइन बनेगी ना ए बी, इस ए बी लाइन, इस ए बी लाइन और ओरिजिन के बीच का मेरे को डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मुझे वो फॉर्मूला यूज करना है बेसिकली। तो इसका मतलब जो मेरी इक्वेशन बनेगी उसको मुझे ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले जैसे ये इक्वेशन बन गई, अब आप इसको एक्सपेंड कर डालो। ठीक, और फिर x वाली सारी टर्म्स एक तरफ रखेंगे, y वाली सारी टर्म्स एक तरफ रखेंगे, और x और y के अलावा जो टर्म्स बचेंगी वो सारी टर्म्स मेरे लिए कांस्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको एक्सपेंड कर देंगे। देखिएगा, एक्सपेंड जब करेंगे तो उसमें आप ये देखो y cos फाई y माइनस माइनस वाई cos थीटा ऐसे हो जाएगा। तो सीधा सीधा करो ना, ये जो cos फाई माइनस cos थीटा है इसको एक टर्म मान लो, y इससे मल्टीप्लाई होगा और माइनस साइन थीटा होगी इससे मल्टीप्लाई होगा। मतलब ये मैं ऐसे कर सकता हूँ y और ब्रैकेट में cos फाई माइनस cos थीटा। नहीं समझ में आया तो प्लीज बताना। मैंने ये जो ब्रैकेट है इसको सिंगल टर्म मान लिया, ठीक है ना, तो y को पहले इसको मल्टीप्लाई करो, फिर साइन थीटा को इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, तो माइनस साइन थीटा और cos फाई माइनस cos थीटा। बताइए जी, ठीक है। Yes, sir. पहले Yes, y sir. को इस पूरे टर्म को, ये जो ब्रैकेट है इसको एक सिंगल टर्म मानकर चलिए, तो y इंटू cos फाई माइनस cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos फाई माइनस cos थीटा, ये कर दिया। इसी तरह से ये sin फाई माइनस sin थीटा ये तो कांस्टेंट है, तो इसको एक बार x में मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू x sin फाई माइनस sin थीटा। ठीक है, और फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, तो माइनस माइनस का cos थीटा है ना, माइनस cos थीटा इंटू sin फाई माइनस sin थीटा। तो sin फाई माइनस sin थीटा ये हो गया। बता दीजिए कि सबको Yes, क्लियर है? sir. सबको क्लियर है Yes, इतना sir. तक? है ना। अब मैं क्या करूंगा, अब आप ये देखिए, ये Yes, sir. y मुझे वाला clear टर्म है. आ गया मेरे पास, ये x वाला टर्म आ गया, और ये जो दोनों टर्म्स है ये कांस्टेंट है, तो क्या करो, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाओ। तो इसको लेकर आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन फाई माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये एक्चुअल में इधर में ना थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो मैं इसको इधर मिटाकर और इधर करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो देखिए आप लोग समझ गए होंगे, इसके बाद में इसको थोड़ा ना इधर करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये एक्सप्रेशन ना लंबा बनने वाला है।
अब देखिएगा, मैं इसको इस तरह से लेकर चल रहा हूं। इधर ये जो x वाला टर्म है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओ, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स ब्रैकेट में साइन फाई माइनस साइन थीटा। ठीक है, फिर y वाला टर्म लिखेंगे तो प्लस वाई कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, प्लस वाई कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, प्लस वाई कॉस फाई माइनस कॉस थीटा। ये करने के बाद में ये x वाला टर्म इधर आ गया, y वाला आ गया। अब जो ये टर्म बचे ये कांस्टेंट टर्म है, तो माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा। ठीक, और ये नेगेटिव वाला टर्म था राइट हैंड साइड में, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए तो प्लस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन फाई माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। बोलिए जी, यहां तक सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Clear है. ठीक है, अनुवा क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, और प्रियांशी, प्रियांशी क्लियर है बताइए? Yes, sir. ठीक है जी। अब जरा देखिएगा, अब मैं इसमें क्या करूंगा कि ये जो माइनस एक्स है ये मैं अंदर लेकर जाना चाहता हूँ, नेगेटिव साइन नहीं पसंद आता, तो इसको अंदर ले जाओ तो साइन फाई माइनस साइन थीटा का क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन फाई। तो इसको ऐसे लिखो, साइन थीटा माइनस साइन फाई इंटू एक्स। ठीक है, और ये क्या है, प्लस कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इंटू वाई। ठीक, और ये जो है ना पूरा कांस्टेंट वाला जो है इसको पूरे को एक्सपेंड कर डालो, तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा कॉस फाई। ठीक, माइनस साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा यानी कि प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर प्लस का कॉस थीटा साइन फाई। चलिए जी, ये भी ठीक है। ओके, और फिर माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। ठीक, अब फिर से लिखो इसको, क्या बनेगी इक्वेशन, साइन थीटा माइनस साइन फाई इंटू एक्स प्लस कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इंटू वाई। ठीक, और देखो, अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि साइन फाई कॉस थीटा, मैं प्लस वाला पहले लिख रहा हूं, साइन फाई कॉस थीटा और माइनस कॉस फाई साइन थीटा इज इक्वल टू 0। यहां तक बता दीजिए, यहां तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। Yes, अब sir. देखिएगा, ये मैंने करा क्यों है, इस वजह से आप अभी अब समझ जाएंगे। ये हो गया साइन थीटा, साइन थीटा माइनस साइन फाई इंटू एक्स प्लस कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इंटू वाई, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, यानी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो मैं इसमें लिख दूंगा साइन फाई माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये बन गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो लिखिएगा इधर, कंपेयर इट विद ax plus by plus c is equal to 0।
ठीक है जी। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो a है, तो a इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन फाइव, करेक्ट। y के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो b है, इधर y के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो b इज इक्वल टू cos फाई माइनस cos थीटा, और जो कांस्टेंट टर्म है वो है c, तो c इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा, ए बी और सी, ये वैल्यू आ गई। ए बी और सी की वैल्यू मुझे लगता है समझ गए होंगे आप लोग, बताइए। Yes, sir. अरे ये वीडियो में क्या हो गया, Yes, sir. ठीक है बेटा, ठीक है, एक मिनट, यस सर। ओके, स्क्रीन वो कट गई शायद से। देख रहा हूँ एक मिनट देखता हूँ जरा, एक मिनट रुकिए, इसको रिफ्रेश करता हूँ जरा, ये कुछ दिक्कत कर रहा है।